हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 8 का विज्ञान भारती यूपी बोर्ड का इकाई 12। इकाई का नाम है प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र। तो चलिए हम इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनिए। प्रश्न दिया गया है और 4 विकल्प हैं। जो विकल्प सही रहेगा उसे हमें चुनना है। प्रश्न है, मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। विकल्प है कार्निया पर, आइरिस पर, पुतली पर या रेटिना पर। तो जब भी मानव किसी वस्तु को देखता है तो सबसे पहले उसका प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। तब माइंड को पता चलता है कि वो कौन सी वस्तु है। तो इसमें हमें बताना है किस पर बनता है प्रतिबिंब, तो रेटिना पर। कहीं कहीं पर इसका नाम आ जाता है नेत्र पटल या दृष्टि पटल, तो वो रेटिना ही होता है। रेटिना का ही दूसरा नाम है दृष्टि पटल और नेत्र पटल। अगला है प्रश्न, सामान्य नेत्र के लिए किसी वस्तु को स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी है। सबसे पहले तो हमें प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, आखिर प्रश्न में बोल क्या रहा है। तो किसी भी वस्तु को देखने के लिए, बोल सकते हैं स्पष्ट देखने के लिए, न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। तो विकल्प है 25 मीटर, 2.5 मीटर, 25 सेमी या 2.5 सेमी। तो अगर न्यूनतम बोलता है तो हम लगाएंगे 25 सेमी। तो इसमें प्रश्न बोला है न्यूनतम दूरी, तो इसका सही हो जाएगा विकल्प स। अगर न्यूनतम की जगह अधिकतम दे दिया तो आप क्या करेंगे। अगर यहाँ पर अधिकतम बोल दिया, अर्थात सामान्य नेत्र के लिए किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए अधिकतम दूरी कितनी होनी चाहिए, तो वो होती है अनंत। न्यूनतम 25 सेमी और अधिकतम अनंत। अगला है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है। तो प्रश्न दिया गया है कि प्रिज्म के आधार की ओर प्राप्त रंग होता है। विकल्प है लाल, पीला, बैंगनी, हरा। तो आधार की ओर बोला है तो बैंगनी होगा। श्वेत प्रकाश का अर्थ होता है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। वो 7 रंग कौन कौन से होते हैं, तो बैंगनी होता है, जामुनी होता है, नीला होता है, हरा होता है, पीला होता है, नारंगी होता है और लाल होता है। तो जो सबसे नीचे अर्थात जो आधार में होता है वो होता है बैंगनी। तो इसमें आधार की ओर प्राप्त रंग होता है पूछा है, तो वो हो जाएगा बैंगनी। अगला प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित कथनों में सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। प्रश्न है, उत्तल लेंस द्वारा दूर की वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बनता है। तो ये बिल्कुल सही प्रश्न है, तो इसके आगे हम सही का निशान लगा देंगे। अगला है, प्रिज्म से अपवर्तन के पश्चात निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर होती है। ये गलत है, तो इसके आगे हम गलत का चिन्ह लगा देंगे। अगला है, अवतल लेंस से कभी वास्तविक और कभी आभासी प्रतिबिंब बनता है। ये गलत है, क्योंकि अवतल लेंस से आभासी प्रतिबिंब बनता है, ना कि वास्तविक प्रतिबिंब। अगला है, अपवर्तन की घटना में आपतन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है। ये गलत है, तो इसके आगे हम गलत का चिन्ह लगा देंगे। अगला प्रश्न तीसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी में लेंस का प्रयोग होता है। तो हमें इसमें बताना है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का प्रयोग होता है। तो उसमें हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, तो हम यहाँ पर भर देंगे उत्तल लेंस। अगला है, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए यहाँ पर रिक्त स्थान है का प्रयोग किया जाता है। तो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए हम दूरदर्शी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दूरदर्शी था, दूर को देखने के लिए हम दूरदर्शी का प्रयोग करते हैं। अगला है, खून की जांच के लिए यहाँ पर रिक्त स्थान का प्रयोग होता है। तो खून की जांच के लिए हम सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। अगला है, निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु चश्मे में यहाँ पर रिक्त स्थान प्रयोग होता है। तो निकट दृष्टि दोष बोला है, तो इसके निवारण हेतु हम चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगर यहीं पर दूर दृष्टि दोष बोलता, उसके निवारण हेतु हम चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं।
अगला है प्रश्न चौथा, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश के अपवर्तन संबंधी नियमों को लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण का अपवर्तन होता है। अपवर्तन की घटना में निम्नलिखित दो नियमों का पालन होता है, यानी इसमें दो नियम होते हैं। पहला नियम होता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अपवर्तक पृष्ठ के आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और दूसरा नियम होता है किसी पारदर्शी माध्यम युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसका कहने का अर्थ ये है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है, यानी साइन आई बटे में साइन आर नियतांक। अगला है प्रश्न पांचवा, अपवर्तनांक की परिभाषा माध्यम में प्रकाश के चाल के पदों में लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात प्रकाश चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात किसी माध्यम का अपवर्तनांक n बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे में माध्यम में प्रकाश की चाल। अपवर्तनांक एक अनुपात है, अतः इसका कोई मात्रक नहीं होता है, यानी ये मात्रक हीन होता है। अगला प्रश्न है, उचित किरण आरेख खींचते हुए उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस के फोकस दूरी की परिभाषा लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर खींचा है, ये है उत्तल लेंस और ये है अवतल लेंस। इसमें यहाँ पर जो है फोकस दूरी आप देख सकते हैं, ये प्रकाश केंद्र है और यहाँ पर फोकस दूरी है, यानी पूरे जो किरण है एक जगह समाहित हो जाते हैं। और इसमें क्या होते हैं, यहाँ पर काल्पनिक होती है और यहाँ से ये बिखर जाती हैं। ये मुख्य अक्ष है और ये फोकस दूरी है। तो हमें इसमें फोकस दूरी की परिभाषा भी बताना है। तो उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस के फोकस दूरी की परिभाषा, मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अगला प्रश्न है, दूरदर्शी किसे कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से दूर की वस्तुएं देखी जा सकती हैं, उसे दूरदर्शी कहते हैं। अगला प्रश्न है, नेत्र दोष किसे कहते हैं? ये कितनी प्रकार का होता है? निकट दृष्टि दोष कैसे दूर कर सकते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, जब मानव नेत्र के सामने अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी अर्थात 25 सेमी पर रखी वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती, तो इसे दृष्टि दोष कहते हैं। नेत्र दोष दो प्रकार के होते हैं, पहला निकट दृष्टि दोष और दूसरा दूर दृष्टि दोष। तो हमें प्रश्न में सिर्फ निकट दृष्टि दोष को दूर करने का उपाय पूछा है, तो हम वही लिखेंगे। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। यह लेंस प्रकाश किरणों को अपसारित करके प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाता है, जिससे निकट दृष्टि दोष दूर हो जाता है। अगला प्रश्न है, सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार का होता है? इसका उत्तर हो जाएगा, सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुएं देखी जा सकती हैं। सूक्ष्मदर्शी दो प्रकार के होते हैं, पहला सरल सूक्ष्मदर्शी और दूसरा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र एवं फोटोग्राफिक कैमरे की तुलना कीजिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर किया है, मानव नेत्र और कैमरा। मानव नेत्र में पहला, मानव नेत्र में वस्तुओं को देखने के लिए एक क्रिस्टलाइन उत्तल लेंस होता है और कैमरे में भी वस्तुओं का चित्र खींचने के लिए एक उत्तल लेंस लगा होता है। मानव नेत्र में प्रकाश पुतलियों से होकर प्रवेश करता है और कैमरे में स्वचालित से होकर प्रवेश करता है प्रकाश। आवश्यकता अनुसार प्रकाश नेत्र में भेजने के लिए आइरिस की सहायता से पुतलियों में को फैलाया या सिकोड़ा जाता है और कैमरा में डायफ्राम में बने छिद्र के द्वारा को आवश्यकता अनुसार छोटा या बड़ा किया जा सकता है।
नेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर प्राप्त होता है और कैमरे में लगे उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब फोटोग्राफिक फिल्म पर प्राप्त किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को देखा, तो मित्रशुम तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।